दरअसल में दरकिनार करने की तो भारत में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी को कोई दरकिनार कर दे, क्योंकि भारत की एक राजनीति का एक ध्रुव तारा के रूप में अगर बहन कुमारी मायावती जी को देखा जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी को इस गठबंधन का जो भविष्य है वो उज्जवल नज़र नहीं आता है। मुकेश जी, पटना में मीटिंग हुई है महागठबंधन की, लेकिन उसमें किसी भी दलित को या मुस्लिम नेता को नहीं बुलाया। उस मीटिंग को किस तरह देखते हैं आप? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नवोदय। मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि जो इस भारत का कोर वोटर है उसका नेतृत्व करने वाले किसी भी नेता को उसमें शामिल नहीं किया गया है। बिहार के अंदर 5 विधायकों के जमावड़े के साथ अब्बासुद्दीन ओवैसी ने एंट्री की थी। एक मजबूत मुस्लिम वोट बैंक है पूरे भारत के अंदर। अब्बासुद्दीन ओवैसी की एंट्री ना होना दूसरा एक धड़ा हो गया। दूसरा ये कि बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन में शामिल ना होना गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये वोट मांगने किसके पास जाएंगे? वोट मांगने जाएंगे मुस्लिम के पास, दलित के पास। तो जो इनके नेता ही इनके साथ शामिल नहीं होंगे तो ये जो महागठबंधन है, सिर्फ जिस तरीके से बहन जी ने एक बात कही कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहें वाली बात हो जाएगी, ये बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि गठबंधन इन लोगों के बिना गठबंधन नहीं चल पाएगा। रही बात गठबंधन किसके नेतृत्व में काम करेगा, किसके नेतृत्व में काम करेगा? वो पलटू चाचा जिनका आज का पता नहीं कल का पता नहीं, आज गठबंधन कर कर वो प्रधानमंत्री के दावेदार बनने हैं नीतीश चाचा, कल को न जाने किसके साथ चले जाएंगे। पता चली कि मझधार में छोड़कर गठबंधन को ही पलटी मार गए, उन्होंने भाजपा ही ज्वाइन कर ली, तो फिर उस गठबंधन का क्या होगा? मेरा खुद का ये मानना है कि गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को लाया जाए, उन्हें सम्मिलित किया जाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया जाए। क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। युवा में अगर राहुल की टक्कर पे मैं बात करूं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये दो ही नेता हैं पूरे भारत में। अगर इन दोनों कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेटों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो हैं सीनियर नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जीवन कांग्रेस में रहकर हमारा नेतृत्व किया है। अब ढलती उम्र है, मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद की उम्मीद ना कर कर, इसका त्याग कर कर बहन जी को उम्मीदवार घोषित करवाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं निवेदन करता हूं इस बात के लिए। बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कह राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, आप उनके उस नेता को आप कम आंक रहे हैं। नहीं, मैं उनको कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे सीनियर लीडर हैं और उन्होंने पूरा जीवन भारतीय राजनीति को दिया है, लेकिन शासक के रूप में इस देश को सशक्त और मजबूत धर्मनिरपेक्ष, जिस तरीके से भारतीय संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को मजबूत बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, इस तरीके की भावनाएं अगर किसी लीडर के अंदर है तो बहन कुमारी मायावती के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नज़र नहीं आती। नीतीश कुमार जी मजबूत लीडर नहीं हैं, हो सकता है इत्तेफाक से वो मुख्यमंत्री बनते चले गए हों, लेकिन वो पलटू के रूप में मशहूर हैं। तो गठबंधन जो आज गठबंधन उनके सर पर शहरा पहनाने का काम कर रहा है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उस पर नकल कसी चाचा पर, तो चाचा गठबंधन को छोड़कर भाग जाएंगे और गठबंधन बीच मझधार में गोते खा जाएगा। तो क्या बहन जी को पता था, इसलिए उन्होंने बयान दिया था कि दिल मिले नहीं मिले हाथ मिलाते रहिए? बिल्कुल, बहन जी दूरदर्शिता की सोच को रखती हैं और इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को इस गठबंधन की मीटिंग से दूर रखा है। हालांकि बहन जी को बार बार निमंत्रण दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है, लेकिन बहन जी को पता है कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस बड़े नेतृत्व का नेतृत्व नहीं कर सकते, इस बड़े संगठन का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि समूचे भारत की राजनीति की बात है और चाचा रहे सिर्फ बिहार की राजनीतिक सीमित, और उसके बावजूद भी एक छोटे से राज्य के लिए उसमें भी बार बार गोते खाते रहते हैं नीतीश चाचा। एक सत्ता को हासिल करने के लिए कितनी बार उन्होंने गठबंधन किए, कितनी बार तोड़े, फिर गठबंधन किए, फिर तोड़े, तो उनकी आगे की क्या गारंटी है कि वो इस महागठबंधन के मुख्य
वाहक बनकर इस गाड़ी को आगे दौड़ा पाएंगे? तो बहन जी इस बात को जानती थी, इसलिए वो बहन जी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। सवाल ये भी उठ रहे कि जो महागठबंधन की मीटिंग हुई पटना में, उसमें केवल जो नेताओं के बच्चे ज़्यादा आ गए थे, चाहे उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी हों। मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की जब सभा हो तो उसमें नेतृत्व करने वाले लोग ही शामिल हों। वो बच्चा पार्टी, किट्टी पार्टी नहीं है कि उसमें बच्चे शामिल हो जाएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व करने वाले ही सीनियर लीडर उसमें शामिल होने चाहिए और देश के जो दबे कुचले, असहाय, कमज़ोर, मजलूम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर एक मजबूत रणनीति बननी चाहिए। सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं उन पर वार करने के लिए एक मजबूत और अच्छी कमेटी का निर्माण होना चाहिए। तो क्या ओवैसी और बहन जी दोनों गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बड़े लीडर के रूप में गिनाया, क्योंकि मुस्लिम वोटर बड़ा प्रभावित है आज अबसुद्दीन ओबीसी से। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में देख लें आप, बिहार के विधानसभा चुनाव में देख लें आप, अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ अबसुद्दीन ओबीसी सभाएं कर रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम वोटर को विश्वास में ले रहे हैं। वो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अबसुद्दीन ओबीसी उनका नेता है, उनके लीडर हैं। तो एक बड़ा धरा है। पूरे भारत की हम जनसंख्या की बात करें तो करीबन 17-17.5% वोटर हैं, जो कि लोकसभा के चुनाव में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे भारत के समूचे अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर पर अपना प्रभाव रखती हैं और हमारे लोग बहन जी को अपने नेता, अपने लीडर के रूप में देखती हैं। तो बहन जी की एक आवाज़ पूरे देश के लोगों के वोटों को एक तरफा डालने के लिए काफ़ी है। नहीं, मैंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी को बुलाया गया, लेकिन वो खुद नहीं गई, क्योंकि इस गठबंधन का भविष्य नहीं है। अभी देखिए चुनाव आते आते क्या क्या व्यवस्थाएं बनेंगी, ये इसमें कितने मोड़ आएंगे। अभी केजरीवाल ने कुछ अपने प्रस्ताव रखे कांग्रेस के सामने, तो वहाँ पर असमंजस है, अभी पूरी क्लियरिटी नहीं आ पाई है, पूरी तरीके से श्योर नहीं हुआ है गठबंधन। अभी ये चल रही है, कवायद चल रही है कि गठबंधन होगा होगा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये गठबंधन फल फूल नहीं सकता। इसको एक मजबूत, पारदर्शी और एक बड़ी सोच रखने वाला लीडर बहन कुमारी मायावती जैसा नेता अगर लीड करेगा तो ये फलेगा फूलेगा। और एक युवाओं में अपनी पकड़ रखने वाला चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति इस नेतृत्व के प्रचार प्रसार को लेकर अगर चुनाव में उतरेगा तो निश्चित ही महागठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा। लेकिन महागठबंधन की मीटिंग हुई पटना में, अगले दिन अखबार छपा तो कहीं जिक्र नहीं आया बसपा का, मायावती का, और टीवी में कहीं उनको कोई खबर नहीं दी गई, एक फ़ोटो तक नहीं छापा गया। आखिर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो जिसको मनुवादी मीडिया भी कहा जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने भी मायावती को पन्ने में कहीं जगह नहीं दी मीटिंग को लेकर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस मीडिया को लेकर पहले से ही बहुजन समाज पार्टी बचती रही है। खुद का ये कहना है हमारी पार्टी का, हमारी नेता का, कि जो मनी माफिया मीडिया, ये 3 लोग ऐसे हैं जो इन देश का बेड़ा गर्क करे हुए हैं। तो इनसे दूरी बना के रखें। अगर समाज को एक सभ्य समाज की तरफ लेकर जाना है, देश के अंदर एक शांति स्थापित करनी है, तो ये जो 3 लोग हैं इनसे दूरी बना कर रखनी होगी। मीडिया को पैसा चाहिए, बसपा ग्राउंड लीडर पर काम करती है, गरीबों की पार्टी है, फंड इकट्ठा कर कर चुनाव लड़ती है, इस तरीके से लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर पार्टी को चलाती है। तो उस पर इतना पैसा नहीं है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ मीडिया को फेंक दे और दिन रात बसपा का ही प्रचार होता रहे। ऐसा नहीं है। तो मीडिया में बसपा का जिक्र है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। निचले स्तर पर वोटर में कितना उसका प्रचार है, वोटर कितना दिल से बसपा को चाहता है, उसके कैंडिडेट को चाहता है, ये बड़े मायने की बात है। कामयाबी कैसे मिलेगी जो बसपा को 24 में? मैंने बताया आपको कि गठबंधन अभी तो 24 बहुत दूर है, अभी हम 6ठे महीने में हैं, तो अभी 6 महीने दूर है 24 आने में। 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा होता है राजनीति में। यहाँ तो पल भर का पता नहीं, संभावनाओं का खेल राजनीति को कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो यहाँ पर कब किस में क्या संभावनाएं देख ली जाएं और किसको नेतृत्व दे दिया जाए महागठबंधन का, ये बड़ी बात होगी।